जो सखिया सब थी वो बोली कि हमारी किशोरी जी इतनी सुंदर हैं और भगवान जी सामने हैं, आप किशोरी जी से इतना सुंदर होके दिखाइए तभी हम शादी करेंगे। अच्छा, तो हनुमान जी की जो हम बात कर रहे थे देवी स्वरूप में ये विराजमान है हनुमान जी। 1528 से ये मूर्तियाँ 1749 तक सरयू नदी में विसर्जित थी। अच्छा, बगल में ही एक छोटा सा मंदिर और है, काले राम गोरे राम और राम ही है ये, देखिए लिखा भी है श्री काले राम मंदिर ट्रस्ट। तो काले राम और गोरे राम जी कौन है, उनके हम चल के दर्शन कराते हैं। जय हो। अच्छा, दिख तो रहा है बड़ा सुंदर सा मंदिर, अच्छी रोशनी है वहाँ पर। हेलो भगवान जी, हनुमान जी देखिए जगह जगह अयोध्या में हमको नज़र आ जाते हैं। यही मंदिर है, इस मंदिर के जहाँ पर ये हैंडपम्प लगा है, जहाँ से लोग जल लेते हैं और नागेश्वर महादेव को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। एक दरवाज़ा यही है जहाँ से ये काले राम गोरे राम मंदिर के लिए जाया जाता है। देखिए हमारे आगे आगे हनुमान जी श्री राम जी के परिकर चल रहे हैं। जय हो प्रभु जी। जब भगवान जी वहाँ किशोरी जी से शादी करने गए थे, हाँ, वहाँ पे भगवान जी जो सांवले रंग के थे, सांवले में थे, और किशोरी जी उनसे ज्यादा सुंदर थी और चंद्रमा के समान सुंदर थी किशोरी जी। हाँ, गोरी थी। तो जो सखिया सब थी वो बोली कि हमारी किशोरी जी इतनी सुंदर हैं और भगवान जी सामने हैं, आप किशोरी जी से इतना सुंदर होके दिखाइए तभी हम शादी करेंगे। अच्छा। जो सखिया थी वहाँ की। तो भगवान जी बोली जब किशोरी इतनी सुंदर हैं तो भगवान जी जब वहाँ गोरे हुए तो सूर्य की भांति उनका चमक हुआ। तो सूर्य के चमक के सामने चंद्रमा का प्रकाश जो फीका पड़ गया, तो वहाँ से उनको गोरे राम जी बोला जाता है। अच्छा, ये प्रसंग है। ये। अच्छा, पहली बार वाल्मीकि जी के जो है रामायण में ये लिखा हुआ है वहाँ पे। रामायण में है क्या? रामचरितमानस में है? हाँ, तो वाल्मीकि जी का जो रामायण जो लिखे है ना, वाल्मीकि रामायण में होगा। उसमें है ये। क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण तो नहीं जो पढ़ी। पंडित जी है ना, तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं। हाँ। पिताजी मेरे यहाँ के महान थे, जी। बहुत अच्छे से बताते हैं। उनका भी तबीयत खराब है, एडमिट है। अच्छा, हाँ, तो ये आपने भी बहुत अच्छे से बताया है। नहीं, और इतना ही प्रसंग होगा और ज्यादा तो कोई प्रसंग होगा नहीं मेरे ख्याल से ना। नहीं, पापा बहुत अच्छे से बताते हैं, पूरा प्रसंग के साथ। अच्छा, चौपाई जो है उसके साथ बताते हैं। बढ़िया। तो जब पिताजी नहीं रहते तो आप लोग सेवाएं करती हैं? हाँ जी, वो एडमिट उनके स्टोन हो गया था ओहो, गॉल ब्लैडर में। कहाँ? यहीं पे अयोध्या में? अयोध्या में। चलिए जी। तो ये गोरे राम है ना, गोरे राम। उधर जो सामने वो काले राम है। हाँ। तो काले राम का तो कोई प्रसंग नहीं होगा? होगा, वहाँ के पंडित जी जानते होंगे। अच्छा। वैसे तो काले शिला में है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, हाँ। ये सांवले रंग है शायद, इसलिए काले राम ऐसे बोलते होंगे, या कुछ और होगा। हाँ, वहाँ के पंडित। तो ये सुंदर सा प्राचीन मंदिर है। घर भी आपका यहीं पर है क्या? हाँ, घर मंदिर जो भी भगवान है। का मंदिर हम लोग रहते हैं। हाँ, सही बात है। भगवान का घर है ये। हाँ, भगवान का। वाह जी। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग, शॉर्ट में ही सही हमको पता चला। हमको पहली बार पता चला, मालूम नहीं था हमको कि काले राम। वो तो जो वो एक बाबा जी नहीं, वो बजा रहे हैं बाजा हाँ। बाहर, तो उनसे किसी ने पूछा काले राम गोरे राम कहाँ है? तो अरे मैंने कहा कौन से राम है जिनके मैंने दर्शन नहीं किए हैं। तो यहाँ हमको गोरे राम जी के दर्शन हुए और गोरे राम जी के ठीक सामने यहाँ पर काले राम जी का मंदिर। यहाँ देखिए एक शिला में लिखा भी है श्री काले राम मंदिर, जन्म स्थान मूर्ति विष्णु हरि जी। इधर काले राम है। हाँ, हनुमान जी हैं वो, मंकी नहीं है, हनुमान जी हैं वो। और इधर हमने गोरे राम जी के यहाँ पे दर्शन किए। अब काले राम जी के भी दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राम। ये रहा प्यारा सा मंदिर। ये जो दर्शन कर रहे हैं जी। ये चारों भैया और सीता मैया हैं। ये मुख्य मूर्तियाँ श्री राम जन्मभूमि की है। जब बाबर ने आक्रमण किया सन 1528 में, तो वहाँ के पुजारी थे श्यामानंद सरस्वती। उनको जब ऐसा आभास हुआ कि मूर्तियाँ तोड़ी जाएंगी, मंदिर तोड़ा जाएगा, तो उन्होंने ये मूर्तियाँ सरयू नदी में विसर्जन कर दी, जिससे कि मूर्तियाँ सुरक्षित हो गई। और मंदिर की जो बिल्डिंग ढांचा था उसको गिराया गया और गिरा के उस पर मस्जिद बनी। बाबर ने बनाई, इसलिए बाबरी मस्जिद कहते हैं। 1528 से ये मूर्तियाँ 1749 तक सरयू नदी में विसर्जित थी। अच्छा, उसके अंदर थी वो? हाँ, उसी सरयू नदी में। 1749 में महाराष्ट्र के ब्राह्मण में नरसिम्हराव मोघे, उनको दृष्टांत होकर प्राप्त हुई है। अच्छा। बगल में नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, नागों से आविष्टित है, इसलिए नागेश्वर नाथ ऐसा बोलते हैं जी। उनको। जो दृष्टांत हुआ, नागेशम सन्निधौ तत्र इमाम मूर्तिम च योजय
तत्रैव मम सानिध्यम सदा भवते तेतुल्य, उनके नागेश्वर नाथ जी के सानिध्य में मेरी स्थापना करो, ऐसे उनको त्रिवार स्वप्न में आदेश हुआ। दूसरे दिन वो सरयू स्नान करने गए तो वहाँ पे लक्ष्मण सहस्त्र तीर्थ धारा में ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई और वहाँ से लाके उन्होंने एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे यहाँ स्थापित की। तो काले राम जी प्राप्त हुई से काले राम जी के नाम से प्रसिद्ध है। जब राम जन्मभूमि पर थी तो विष्णु हरि जी के नाम से प्रसिद्ध थी। अब यहाँ पे 1749 से अभी तक के लिए मतलब अभी जो भी चल रहा है लगभग 250 वर्ष से विष्णु काले राम जी के नाम से है यहाँ पर विराजमान। राम पंचायतन है, चारों भैया सीता जी हैं, संपूर्ण अखंड एक शिला में है। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम अग्रे वायुसुतम यत्र प्रणमामि पुनः पुनः। बीच में राम जी हैं, वामांग कारुण सीता है, दक्षिण के तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरत एक तरफ शत्रुघ्न। ऐसे चारों भैया और माता सीता का ये दर्शन है। उनके ठीक सामने जो है हनुमान जी महाराज है, ये भी दक्षिणाभिमुख है और देवी स्वरूप में है। अहिरावण देवी स्वरूप, हाँ, अहिरावण वध किया था उस स्वरूप का दर्शन है। इनके हाथ में गदा नहीं है, कटार है, चरणों के नीचे अहिरावण है। उसमें हनुमान जी की आरती में है, बाएं भुजा सुंदर माने, दाहिने भुजा संतन जन है। इनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण है और अहिरावण है और हाथ में कटार है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग बताया, अब दर्शन में आनंद आएगा। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ये ठाकुर जी की भी हम दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर वो हनुमान जी की जो हम बात कर रहे थे देवी स्वरूप में ये विराजमान है हनुमान जी, इनके दर्शन कर लीजिए आप। और हनुमान जी के सामने कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि वो नित्य हमेशा श्री सीताराम जी को निहारते रहते हैं हनुमान जी को, है ना महाराज जी, इसलिए सामने नहीं आना चाहिए। तो ये ठाकुर जी के एक बार आपको यहाँ से दर्शन करा देते हैं श्री काले राम जी महाराज। तो बड़े सुंदर प्रसंग हमको यहाँ के जो पुरोहित हैं महाराज जी उनसे सुनने को मिला। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। कम ही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं, जैसे इत्तेफाक से वो तो रामचंद्र जी की कृपा ही रही है कि हम और आप यहाँ पर पहुँच गए दर्शन के लिए। ये है सामने और हनुमान जी महाराज ये है, ये इधर ये हो श्री सीताराम जी। हेलो। और ये मंदिर का बाकी का परिसर है जिसके भी हम दर्शन कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है ये, देखिए आपको नज़र ही आ रहा होगा, प्राचीन मंदिर है और प्राचीन ठाकुर जी है। जैसा कि प्रसंग में हमको महाराज जी ने बताया, ये गणेश जी विराजमान है और रामचंद्र जी के ये गुरु वशिष्ठ जी हैं। प्यारी सी सुंदर सी घंटी लगी है यहाँ पर और एक अच्छा सा सुंदर दीपक यहाँ प्रज्वलित है। ये मंदिर परिसर के बाकी जो जगह हैं उनके भी दर्शन कर लीजिए और हम भी आपके साथ दर्शन कर ही रहे हैं। तो विभिन्न संत हैं, स्वामी समर्थ जो स्वामी रहे हैं महाराष्ट्र के महान संत, ये यहाँ पर उनके कुछ कुछ चित्र हैं। तो और भी जो संत रहे होंगे उनके यहाँ पर हमको चित्रों के माध्यम से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो शायद यहाँ पर ये छोटा सा मंच बना है, यहाँ कोई लीला वगैरह संपन्न होती होगी। यहाँ पर मथुरा लिखा है तो हो सकता है। अच्छा, काल भैरव जी इधर, शंकर जी और दुर्गा जी, ये काल भैरव, शंकर जी और दुर्गा जी। जय हो प्रभु। ये सुंदर सा मंदिर हमको यहाँ पर गोरे राम और काले राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो एक बार और सामने से दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है, जूम करके एक बार आपको ठाकुर जी के दर्शन करा देते हैं। जय हो प्रभु काले राम भगवान की जय हो। आपकी कोई बात है जो सुनती करने के पास हो जाती है? चैतन्य दर्शन सुंदर, अति सुंदर। और यहाँ से हम प्रवेश किए थे। तो काले राम और गोरे राम जी के दर्शन के बाद हम चलते हैं नया घाट पर, जहाँ पर आरती में हम सम्मिलित होंगे।
क्योंकि समय भी हो गया है। जय श्री राम। और आरती में हम सम्मिलित होने के लिए चलते हैं। तो काले राम जी और गोरे राम जी को हम एक बार फिर से प्रणाम करते हैं और नए घाट की तरफ हम अग्रसर होते हैं। जय श्री राम।